हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन शेक्सपियर्स मकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स अपने करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स मकबेथ। शेक्सपियर का जो मकबेथ है उसे कौन से लिटरेरी मूवमेंट ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? आंसर इज़ द रेनेसांस। रेनेसांस मूवमेंट जो हुआ था उससे मकबेथ जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मकबेथ इज़ प्राइमली क्लासिफाइड एज आंसर इज़ ट्रेजिडी। ये उनकी क्या थी? एक फेमस ट्रेजिडी थी। 4 ट्रेजिडी उन्होंने लिखी थी। कौन कौन सी थी वो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ते हैं होकम, हैमलेट, ओथलो, किंग लियर एंड मकबेथ। द सेंट्रल थीम ऑफ मकबेथ रिफ्लेक्ट द रेनेसांस इंटरेस्ट इन ए ह्यूमन एम्बिशन एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। मकबेथ में जो हमें सेंट्रल थीम देखने को मिलती है वो था ह्यूमन एम्बिशन एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज द प्ले एक्सप्लोर विच मेजर रेनेसांस कॉन्सेप्ट। कौन से उसको जो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर करता है? आंसर इज द स्ट्रगल बिटवीन फ्री विल एंड फेट, यानी कि एक फ्री इच्छा और भाग्य पर आधारित है। द सुपर नेचुरल एलिमेंट इन मकबेथ रिफ्लेक्ट ए आंसर इज एलिजाबेथन फैसिनेशन विद विच क्राफ्ट एंड द ऑकल्ट। तो उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा जो है जादू टोना ये सब जो है उस समय पर दिखाया जाता था। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट है किसका? मकबेथ का। द कैरेक्टर ऑफ लेडी मकबेथ रिप्रेजेंट आंसर इज एम्बिशन एंड मॉरल करप्शन। तो जो लेडी मकबेथ का कैरेक्टर है इसमें वो एम्बिशन और मॉरल करप्शन को दिखाता है। द डाउनफॉल ऑफ मकबेथ इलिस्ट्रेट द मॉरल ऑर्डर एंड रेट्रीब्यूशन थीम ऑफ रेनेसांस ट्रेजिडी। Next question is the language of Macbeth reflects Shakespeare's use of blank verse and vivid imaginary. Macbeth में उन्होंने जो है blank verse और बहुत ज़्यादा imagery का क्या किया है? यूज़ किया है। Question number 9 is fair is fall and foul is fair represent। ये क्या दिखाता है? The theme of moral ambiguity. Next is the influence of the great chain of being is seen in किसके ऊपर जो है ग्रेट चेन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है? राइट आंसर इज द डिसरप्शन ऑफ ऑर्डर आफ्टर द डंकन्स मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट टुवर्ड साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन मकबेथ इज एविडेंट थ्रू आंसर इज मकबेथ इंटरनल मोनोलॉग, यानी कि वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसने बहुत गलत किया है, तो वो उसके जो इंटरनल मोनोलॉग चलते रहते थे उसके थ्रू हमें जो है ये पता लगता है। द एलिजाबेथन वर्ल्ड व्यू बिलीव्ड रेजिसाइड वॉज अ सिन अगेंस्ट बोथ गॉड एंड नेचर, यानी कि एक राजा को मारा है तो एलिजाबेथन की उससे पता चलता है कि ये जो है एक पाप है गॉड और नेचर दोनों की नज़रों में। द विचेज इन मकबेथ सिम्बलाइज, जो विचेज दिखाई गई हैं 3 विचेज तो क्या सिम्बलाइज करती हैं? आंसर इज टेम्पटेशन एंड फेट। नेक्स्ट, ट्वेल्थ नाइट इज़ बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज अ रोमांटिक कॉमेडी। एक रोमांटिक कॉमेडी थी। और विच मोमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द ह्यूमर एंड विट ऑफ ट्वेल्थ नाइट। कौन सा मोमेंट इसमें देखने को दिखा है? आंसर इज द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट, द प्ले टाइटल रेफर्स टू, जो प्ले का टाइटल है ट्वेल्थ नाइट ये किसको रेफर करता है? अ फेस्टिवल ऑफ रेवलरी मार्किंग द एंड ऑफ क्रिसमस। जो क्रिसमस जब ख़त्म होता है तो जो फेस्टिवल होता है उसी को जो है उसको ट्वेल्थ नाइट बोला जाता है, तो वही जो है इस टाइटल का नाम है। नेक्स्ट इज द थीम ऑफ डिस्गस एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी इन ट्वेल्थ नाइट शोज। तो थीम ऑफ डिस्गस यानी जो भेस बदल कर उसमें आए हैं और आइडेंटिटी का जो आपस में वो हुआ है, मतलब जिसकी वजह से गलत फहमियाँ जो है इसमें देखने को मिली है, वो क्या दिखाता है? आंसर इज रेनेसांस इंटरेस्ट इन इंडिविजुअलिटी एंड रोल प्लेइंग। वाइल अ डिस्गस एज सिजोरियो एक्सप्लोर्स आंसर जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशल रोल्स, वो इसमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द सब प्लॉट इन्वॉल्विंग मालवोलियो सेटराइज। तो किसको सेटराइज कर रहा है? जो सब प्लॉट इसमें मालवोलियो का जो एक सब प्लॉट चलता है स्टोरी के साथ साथ ही एक दूसरा सब प्लॉट चल रहा है, तो वो किसको सेटराइज यानी किस पर एक कटाक्ष है? आंसर इज प्यूरिटैनिज्म एंड सोशल प्रिटेंशन पर। द लव ट्रायंगल बिटवीन वायला ओरिजिनो एंड ओलिविया हाईलाइट, क्या हाईलाइट करता है? आंसर इज रोमांटिक कन्फ्यूजन एंड आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस्ट रोल एज फूल इलिस्ट्रेट। जो फेस्ट ने किसका रोल प्ले किया है? फूल का है, वो क्या दिखाता है? विजडम डिस्गस्ड एज फॉली। द प्लेस कॉमिक रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट द restoration of harmony and balance.
नेक्स्ट 12th नाइन ब्लेंड्स रोमांस एंड कॉमेडी टिपिकल ऑफ शेक्सपियर मैच्योर कॉमेडीज। तो शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडीज़ में जो है ये आता है क्योंकि इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों का जो है ब्लेंड देखने को मिलता है। द ह्यूमनिस्ट इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ, इसका जो ह्यूमनिस्ट इन्फ्लुएंस है वो कैसे देखने को मिलता है कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन एंड रीज़न इनके प्ले में जो है देखने को मिला है, मतलब ह्यूमन इमोशन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ओरिजिनल्स लैंग्वेज एग्जाम्पलीफाइज एलिजाबेथन कॉर्टली लव ट्रेडिशन। तो ओरिजिनल की लैंग्वेज से पता क्या चलता है कि एलिजाबेथ जो थी उनका कॉर्टली लव ट्रेडिशन जो था उसकी तरफ वो देखने को इसमें मिलता है। द सेटिंग ऑफ इलियारा रिप्रेजेंट, 12th नाइट की जो सेटिंग है वो इलियारा है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। द प्लेस टोन रिफ्लेक्ट द रेनेसांस स्पिरिट ऑफ, प्ले की जो टोन है वो रेनेसांस स्पिरिट को दिखाती है। वो कौन सी टोन है, जॉय विट एंड सोशल सटायर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज प्राइमरी, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो क्या है, आंसर इज अ ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट इज द रेनेसांस ट्रेंड ऑफ रिलीजियस टेंशन इज शोन थ्रू, आंसर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियन एंड जूस, क्रिश्चियन और जूस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस प्ले में जो है देखने को मिलता है। द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक रिप्रेजेंट, इसमें कैरेक्टर है शाइलॉक वो क्या दिखाता है, द मार्जिनलाइज आउटसाइडर इन रेनेसांस सोसाइटी, कि उसको क्या दिखाया गया है कि ये क्या है, एक आउटसाइडर है, एक ज्यूज दिखाया गया है, उसके खिलाफ जो इसमें दिखाया गया तो उसे बताया गया कि रेनेसांस सोसाइटी में वो एक आउटसाइडर का काम कर रहा है। द प्ले एक्सप्लोर विच मेजर थीम, जस्टिस वर्सेस मर्सी। नेक्स्ट इज पोर्शिया रोल इन द कोर्ट रूम सीन हाईलाइट, पोर्शिया का रोल इसमें क्या हाईलाइट करता है, फीमेल इंटेलिजेंस एंड मॉरल स्ट्रेंथ, इसमें जो है एक औरत की इंटेलिजेंस और उसकी मॉरल स्ट्रेंथ जो है इसके थ्रू पोर्शिया के रोल के थ्रू हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द कैस्केड टेस्ट सिंबलाइज, इसमें जो कैस्केड टेस्ट है वो क्या सिंबलाइज करता है, द रेनेसांस आइडियल ऑफ इनर वर्च्यू ओवर आउटवर्ड अपीयरेंस। जब पोर्शिया के लिए वो पोर्शिया को जो भी देखने आता है तो उसके पिता ने एक शर्त रखी थी, वहाँ पर 3 जो है बॉक्सेस रखे गए थे अलग अलग, सोने का, चांदी का और उसका पीतल का, जिसमें उन्हें एक चुनना होता था। तो उसी के थ्रू जो था उसका हस्बैंड जो है चूज़ होता है। तो वो किसको दिखाता है कि इनर वर्च्यू ओवर आउटवर्ड अपीयरेंस, की बाहर की सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, उसकी अंदर की वर्च्यू, उसके गुण भी देखने चाहिए। नेक्स्ट इज द सेटिंग ऑफ वेनिस रिफ्लेक्ट, इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ की है, वेनिस की है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, अ हब ऑफ रेनेसांस ट्रेड एंड मटेरियलिज्म। द एलिजाबेथन कंसर्न विद लॉ एंड एथिक्स अपीयर इन, ये कहाँ पर देखने को मिला है, द ट्रायल सीन, जो कोर्ट का सीन था उसमें। द थीम ऑफ फ्रेंडशिप इज एक्सप्लोर्ड थ्रू एंटोनियो एंड बसीनोज रिलेशनशिप, इन दोनों की रिलेशनशिप के थ्रू ही हमें जो है फ्रेंडशिप की थीम जो है इसमें देखने को मिली है। द प्लेस टोन शिफ्ट फ्रॉम कॉमेडी टू सीरियसनेस शोइंग, इसकी जो टोन है पहले कॉमेडी से शुरू होती है बाद में सीरियस हो जाती है, क्या दिखाता है, शेक्सपियर मास्टरी ऑफ मिक्स जॉनरा, कि शेक्सपियर जो है जॉनरा को कैसे मिक्स कर देते हैं और इसमें वो क्या थे, मास्टर थे, ये हमें इसके थ्रू देखने को मिलता है। द प्ले रिफ्लेक्ट द रेनेसांस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल चॉइस एंड मॉरल टेस्टिंग। द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक ऑल्सो रिफ्लेक्ट, उसका शाइलॉक का जो कैरेक्टर था वो उसके थ्रू हमें और क्या देखने को मिलता है, राइजिंग सोशल टेंशन एंड प्रेजुडाइज ऑफ द एरा। नेक्स्ट इज द ब्लेंड ऑफ मॉरल, रोमांटिक एंड सोशल थीम शोज, इन तीनों के जो ब्लेंड किया है उसके थ्रू हमें क्या देखने को मिला है कि शेक्सपियर ट्रांजिशन फ्रॉम मिडवियल मोरालिटी टू रेनेसांस ह्यूमैनिटी, कि शेक्सपियर का ट्रांजिशन हुआ किससे, मिडवियल मोरालिटी से रेनेसांस ह्यूमैनिज्म की तरफ। So thank you for watching my video. Please like, subscribe and comment for more videos.